के सामने तो वैसे मैं तो मोदी जी की भी निकल कर डाल लेती हूँ कभी कभी, उनके ज्यादातर भाषण के प्रश्न करते हैं तो। आज भी इन बच्चों को मैं RAS IAS की तैयारी कराऊं तो ये कामयाब है। हंसे नहीं तो है जिंदगी औरों के जीवन ये खोना ना। जैसे हम पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी कोई भी कहो वैसी की वैसी आवाज में गा देते हैं हम दोनों। जिस तरीके से समाज के अंदर अब जो रिश्ते हैं, पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर ये कर दिया, पति ने मिलकर ये कर दिया, क्या कुछ कहना चाहोगे? समस्या केवल विकलांगता की नहीं है, लक्ष्य विहीन की समस्या है। जो दृष्टिहीन माता पिता होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो दृष्टिहीन ही पैदा होते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? भी आपकी क्लास का जो रिजल्ट है वो कैसा रहता है, वो बताएं पहले। सर रिजल्ट एकदम फर्स्ट क्लास रहता है, क्योंकि बच्चों को एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि भी एक बार पढ़ा दिया उसके बाद में पढ़ाते नहीं, बार बार बच्चे को IQ लेवल को समझ के पढ़ाते हैं हम। अब जो एक इंटेलिजेंट बच्चा है तो और 2-4 बच्चे ऐसे बैठे हैं तो नॉर्मल बच्चों को और प्रतिभाशाली बच्चों को सभी को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं ना हम। तो रिजल्ट एकदम प्रॉपर रूप से, जैसे एग्जाम के टाइम में एकदम इतना प्रिपेयर कर देते हैं उनको कि बाद में अच्छे से रिजल्ट आए, वो वाली संभावना नहीं रहती है कि हमने पढ़ाया है तो बच्चे जैसे कामयाब नहीं होंगे इसके अंदर। बिल्कुल। एक राजवाला जी, उर्मिला जी, भी आप ये भी बता रहे हो कि आपकी संगीत में भी रुचि है। हाँ जी संगीत में बहुत ज्यादा रुचि है हम दोनों तो की। हम भी सुनना चाहेंगे। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसे नहीं तो है जिंदगी रो रो के जीवन ये खोना ना। आज यहाँ जो खो गया वो कल कहीं मिल जाएगा। पतझड़ में जो मुरझा गया वो फूल कल खिल जाएगा। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत शानदार। अब यहाँ लगे जी थे दोनों गाए हुए, नहीं तो यहाँ लगे गए मतलब एक शब्द ही आगे पीछे बनी है। हाँ। तो सर मैं कितना साल की प्रैक्टिस है यार? ये सर बचपन से प्रैक्टिस है हमारी, और दोनों मैंने हमेशा ही गाते रहते हैं। अच्छा, दोनों सारे जैसे- गाते हैं, जैसे हिंदी, हम- पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी कोई भी कहो वैसी की वैसी आवाज में गा देते हैं हम दोनों में। ये भी युगल गाना भी गा लेते हैं, जैसे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाना है तो दोनों की युगल निकाल लेते हैं, निकालती हूँ, मिमिक्री करने का भी मिमिक्री कर लेते हैं। ये देखो जी कितना शानदार टैलेंट है वास्तव में। और ये कोई भी आदमी अगर स्वस्थ होता है, सभी चीजें काम करती है, मतलब ना करने के लिए बहाने ढूंढता है भी, इस वजह से ये काम मैं नहीं कर रहा। और पता नहीं कितने लोगों को वो अपनी असफलता है उनके कारण है वो गिनवाता है, लेकिन इनके अंदर आप देख सकते हो एक नहीं पता नहीं कितनी इनके अंदर है। अभी तो इन्होंने बोला है अभी इंटरव्यू के बीच में, इनके अलावा भी और कोई टैलेंट इनके अंदर हो सकता है। तो उर्मिला जी, राजबाला जी, कोई मिमिक्री का आपने जिक्र किया है, तो किन की मिमिक्री आप बढ़िया तरीके से कर लेते हो? मिमिक्री तो सर वैसे आवाज सबकी निकाल लेते हैं, आवाजें करते ही रहते हैं। मिमिक्री तो ऑफ कैमरा ही ज्यादा करते हैं, और गाना है वो मंच पर सुना देते हैं। और आज आपको कैमरे के सामने आना ही पड़ेगा। कैमरे के सामने तो वैसे मैं तो मोदी जी की भी निकल कर डाल लेती हूँ कभी कभी, उनके ज्यादातर भाषण के प्रश्न करते हैं तो वो कहीं शिक्षा मंत्री जी सुन के नाराज हो जाएंगे कि हमारे द्वारा की प्रधानमंत्री जी की निकल कैसे करा दी टीचरों ने, तो इस प्रकार से। तो वैसे मेरी आदत है कि हम दोनों मेरी आवाज को निकलवा लेते हैं, घर वालों को जरूर खुश कर देते हैं। घर में कहीं कर ली, कभी गाना गा लिया, कभी और। तो वैसे मतलब ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा सीरियस मूड में रहते हैं, क्योंकि जैसे टीचर्स वगैरह की ग्रीष्मकालीन ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, तो उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं हम दोनों बहनें। ये नहीं कि भी भाग नहीं लेते हैं। उर्मिला राजबाला जी आई है तो कुछ उनको सुना के जाएंगे, गा के जाएंगे, वो जानते हैं सारे टीचर है वो। राजबाला जी, एक सवाल है, अमूमन ये भी रहता है कि जो दृष्टिहीन माता पिता होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो दृष्टिहीन ही पैदा होते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सर मतलब कम ही सच्चाई है। 2 मेरी बच्ची है, आप देख सकते हो। गुड़िया है, उसका नाम खुशी है, और 5.5 साल की, और ये लड़का है 1.5 साल का। दोनों की आंखें बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस प्रकार की धारणा समाज में नहीं रखनी चाहिए भाई। कोई बार शादी के लिए बोलते हैं, इस प्रकार की सोच रखते हैं लोग कि भाई दृष्टिहीन है तो इनके बच्चे दृष्टिहीन हो गए, तो ये कोई जरूरी नहीं। अब नॉर्मल व्यक्ति भी कभी विकलांग हो सकता है, तो ऐसे तो मतलब वो नहीं सकता। ऐसे अपनी सोच भी थोड़ी खुली रखनी चाहिए। साइंस थोड़ी बहुत इस बात को मानता तो है, पर जरूरी नहीं कि भाई यही बात सच हो। जितने भी जो दर्शक जुड़े हुए हैं
उनको कोई एक आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें, माता पिता से रिलेटेड है या फिर किसी गुरु हाँ, से रिलेटेड? मैं तो यही कहना चाहूंगी, सिर्फ या कोई विकलांगता हो तो उसको मतलब चैलेंज के रूप में ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी कई बार लड़कियां ही सोचती है भाई हम कैसे कामयाब हो गए, या समाज की सोच है। तो अपने आप की मतलब खुली सोच रखनी चाहिए। कई बार लड़कियों की ऐसी हैबिट हो जाती है कि हर गलती जेंट्स की निकालते रहते हैं, वो वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। और अपने आप को कामयाब करने की कोशिश करनी चाहिए सबको। और माँ मम्मी पापा को अपने बच्चों के अंदर संभावनाएं देखनी चाहिए। और टीचर से भी यही कहना चाहूंगी भाई अच्छे से हार्ड वर्क करे, मेहनत करे तो सारे भी बच्चे कामयाब हो सकते हैं। ऐसे कोई विशेष बच्चे हों तो उनकी मैं कहती हूँ कि भाई अच्छे से हेल्प करे। एक राजबाला जी मैं बातचीत करना चाहूँगा भी, जिस तरीके से समाज के अंदर अब जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं पता नहीं कितनी उनके अंदर खटास है। आजकल ये भी सुनते हैं कि पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर हाँ, ये कर मर्डर दिया, कर दिया, ये कर दिया, और चलता है। पति ने मिलकर ये कर दिया, पता नहीं कितनी ऐसी खबरें सुनते हैं। तो आपका रिलेशन है वो हाँ, वास्तव में उदाहरण भी है एक हाँ सामने, जी तो सर। क्या कुछ कहना चाहोगे, मैं बताएं। तो सर ये कहना चाहूंगी कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना चाहिए एक तो। हम्म और दूसरी बात, कई बार ये सोचते हैं कि मेरे को तो वो उसमें बात है, ये इसमें नहीं है। पर अपना पति या अपनी जो पत्नी होती है वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ होती है। जी और बिल्कुल। समाज में मिनट मिनट में ऐसे कई भाई इसको तलाक दे दिया, उसके साथ शादी करवा ली, तो ज्यादा ही मतलब खराब हो तो वो एक बात अलग है इस समाज में। पर थोड़ी बहुत 19-21 हो जाए उसके बाद को चलते इसे तनाव में नहीं लेना चाहिए। चाहे कई बार सास बहू के बहुत झगड़े होते रहते हैं और पति पत्नी के बहुत ऐसे होते रहते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि समाज में हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम प्यार से ही ज्यादातर रहने चाहिए। और समाज में ये संदेश देना चाहिए, छोटी छोटी बातों, कई बार मम्मी माँ बेटी की झगड़ा हो जाती है उस बात को इग्नोर कर देती है बेटियां, परंतु सास के बाद यदि बात हो जाती है तो उसको इग्नोर नहीं करती है। ऐसे बिल्कुल। यदि पति के साथ बात हो जाती है तो ऐसे नहीं करती है। तो मैं तो, मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो लड़की के रूप में बड़ा होना या लड़के के रूप में बड़ा होना मेरे जो चैप्टर लगते हैं, तो मैं तो बच्चों को ये ऐसे अच्छे से समझाती हूँ शिक्षा के माध्यम से ही बहुत ज्यादा। तो यही मेरा तो संदेश रहेगा कि भाई आपस में मिलजुल के रहें, छोटी छोटी कमियां हैं उनको एक दूसरे आपस में दूर करने का प्रयास करें और मनमुटाव न रखें, यही बात कहना चाहूंगी। तो एक उर्मिला जी, एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा भी, जो अमूमन बच्चे हैं अब जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अंदर पता नहीं कितनी खबरें हम सुनते हैं दिन के अंदर भी, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, 30 सालों से लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। तो उनकी कंडीशन आप जानते भी हो, अखबारों के अंदर पढ़ते हो, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे, आप बताएं। उनको सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भी अपने आप को, जैसे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो जैसे बहुत सारी भर्तियां निकल गई है तो इसका भी फॉर्म भर दिया, उसका भी भर दिया, तो अपने आप को एक स्थिर कर लेना चाहिए माइंड, हाँ मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ तो प्रॉपर रूप से इसी चीज की तैयारी करूंगा। और तनाव में नहीं आना चाहिए पढ़ते समय कि भाई ये पढ़ लिया मैंने, एग्जाम नजदीक आ गए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये तो घर वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं तुम ये क्लियर ही करना है, नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये नहीं लेना चाहिए। क्यों बहुत सारे इस बेरोजगारी के टाइम में बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, पता नहीं किसी का कुछ हो जाए, कोई बच्चा भी रह भी जाए। हाँ, तो अब हमारे साथ है राजबाला जी, उर्मिला जी के पिताजी है वो मौजूद हैं, तो बताएं मदन जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समस्या केवल विकलांगता की नहीं है, लक्ष्य विहीन की समस्या है। बिल्कुल, ये भी है। बच्चों में अगर लक्ष्य नहीं है तो सामान्य बच्चे पिछड़ जाते हैं। और अभिभावकों को अपने बच्चे का लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए और उनमें संभावनाएं देखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इन बेटियों में संभावना नहीं देखता तो आज यहाँ पर नहीं होती है। मैं सोचता कि ये क्या कर सकती है, ये कुछ नहीं कर सकती, तो ये बेटियां आज नहीं पहुँच सकती। बिल्कुल। तो सामान्य बच्चों में अभिभावक और अध्यापक दोनों मिलकर के संभावना देखें कि ये बच्चा किस क्षेत्र में जा सकता है, तो उसको उसी लक्ष्य पर आगे बढ़ाना चाहिए और किसी प्रकार से दिव्यांगता से हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम हमारे किस्मत को खोजते रहते कि हमारे साथ परमात्मा ने ये क्या कर दिया, अब हम क्या करेंगे, दो बेटियां हैं, दोनों दृष्टिहीन हैं, तो मैंने मेरे जीवन में बेटियों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो बेटियों को मिल गया। मैंने जैसा लक्ष्य यही था मेरे को सामान्य बच्चों से शादी करूँगा, मुझे सामान्य बच्चे मिल गए। और आज भी इन बच्चों को मैं RAS IAS की अगर तैयारी कराऊँ तो ये कामयाब है, परंतु ये स्कूल में ही ज़्यादा खुश है, विद्यालय में ज़्यादा खुश है। तो बस यही खुश है, हमारे को ये नहीं है। मेरे को बच्चे नौकरी वाले मिल रहे थे, इनके रिश्ते में नौकरी वाले बच्चे मिल रहे थे, परंतु मैंने उन बच्चों को चयन किया है जो इनकी 24 घंटा ध्यान रख सके। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इन दूसरे बच्चे की नौकरी की जरूरत नहीं थी, मुझे ये जरूरत थी कि वो आंखें बन के रहे। बिल्कुल बिल्कुल। लोग क्या, एक बच्चा नौकरी लग जाता है और फिर दूसरे नौकरी में तलाश करते हैं, तलाश करते करते काफ़ी टाइम निकाल देते हैं। मैंने समय से बेटियों की नौकरी लग गई, समय से रिश्ता कर दिया और समय से शादी कर दी। वास्तव में मदन जी आपकी सोच को सैल्यूट है। तो आपके जो भी कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल है तो आप जरूर हमसे साझा कीजिए।